In this video, we will discuss about previous year question paper. And in this particular video, हम सेक्शन A डिस्कस करेंगे विद द सॉल्यूशन. और ये सीरीज़ जो रहेगी हमारी वीडियोस की, उसमें 1 by 1 हम सारे क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सेक्शन A, फर्स्ट क्वेश्चन वाज what do you mean by the term environment? Name the component and segments of environment. तो first of all आपको environment की definition लिखनी है. It may be environment is the sum of total of physical and biological factors that directly influence the survival, growth, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करते हैं हम, जिसमें उनका पूरा लाइफ साइकिल को कंसीडर किया जाता है. और इसके बाद इसी क्वेश्चन के साथ मर्ज है कि हमें एनवायरनमेंट के सेगमेंट्स के कंपोनेंट्स भी बताने हैं, जो कि हमारे 3 होते हैं बेसिकली. एटमॉस्फेयर जो सराउंडिंग होती है हमारी अर्थ की, हाइड्रोस्फेयर मतलब कि रिलेटेड टू वाटर, एंड लिथोस्फेयर मीन्स रिलेटेड टू अर्थ. और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम बायोस्फीयर नाम से भी जानते हैं. तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इकोलॉजी? डिफाइन द टर्म प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. तो सबसे पहले इकोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है. इकोलॉजी में हम एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच का जो इंटरलिंक है वो कनेक्शन को हम इकोलॉजी कहते हैं, और इस इंटरलिंक का जो स्टडी है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं. एंड देन प्रोड्यूसर क्या होता है? जो अपनी एनर्जी और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अपना फूड बना सकता है. और कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होता है या अदर लिविंग थिंग्स पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए. और डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं और उनको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में वापस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एनवायरनमेंट में. तो ये होता है हमारा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. देन आता है व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो एक ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफ़िल करे और फ्यूचर की जो नीड्स फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको भी डिस्टर्ब ना करे. तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए चले, प्रेजेंट को और फ्यूचर को. ऐसे डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानेंगे. 2 मार्क्स के लिए ये सफिशिएंट है इतना आंसर. एंड देन आता है पॉन्ड इकोसिस्टम. तो ऐसी कम्युनिटी, इट में भी फ्लोरा, इट में भी फाउना, दोनों को हम कंसीडर करेंगे जो कि पॉन्ड में, वाटर में रह के अपनी पूरी लाइफ को सर्वाइवल प्रोवाइड करते हैं. और यहाँ पर हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम के कंसर्न में. और ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं जो वाटर में रह रहे होते हैं. तो ये होता है हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम. एंड देन आता है व्हाट इज़ फ्लोरोसिस, हाउ इट इज़ कॉज्ड, स्टेट इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स. तो फ्लोरोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो फ्लोरीन की वजह से होती है, और जो ह्यूमन के लिए वाटर सप्लाईज होती है उसमें अगर फ्लोरीन मिक्स हो जाता है तो फ्लोरोसिस क्रिएट कर सकता है एक पर्टिकुलर लिमिट से बाहर जाने पर. जैसे कि अगर 1.5 mg पर लीटर से इंक्रीज़ कर रहा है फ्लोरीन का अमाउंट, 1.5 mg पर लीटर से अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो ह्यूमन बॉडी में बोन फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि बोन डेंसिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है और ये काफ़ी पेनफुल भी रहता है, जिसको हम फ्लोरोसिस या स्केलेटन फ्लोरोसिस या बोन फ्लोरोसिस के नाम से जानते हैं. एंड अगर इसकी जो लिमिट है वो 1 mg पर लीटर से अगर कम हो जाए तो उस केस में डेंटल फ्लोरोसिस भी हो जाती है, जिसको डेंटल कैविटी क्रिएट करने के लिए मेजर रोल प्ले करती है. अगर हम इसको प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो अल्टरनेटिव ऐसे सोर्स को हम यूज़ करें जिसमें फ्लोरीन मिक्स ना हो रहा हो, या फिर हम ऐसा प्रोसेस यूज कर लें जो एक्स्ट्रा फ्लोराइड को हटा सकता हो. इस तरह की चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, नेम द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. आप नोटिस करेंगे प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चंस को मर्ज करके दिया गया है ज़्यादातर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में. तो यहाँ पर आप इस तरीके से आंसर करेंगे कि दोनों क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 मार्क्स आपको मिल सके और दोनों कंबाइंडली आपको 2 मार्क्स मिल सके. तो अभी ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या था कि जो हमारे अर्थ के चारों तरफ हीट ट्रैप हो जाती है और जिसकी वजह से पूरे
अर्थ का ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। और ये जब सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 1850 से लेकर 1900 के जो पीरियड था, प्री इंडस्ट्रियल पीरियड, उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई थी ऐसी जिनकी वजह से ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था। और प्राइमरीली क्या, हम स्टार्टिंग में फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट हुए थे और उसकी बर्निंग की वजह से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही थी, जिनकी वजह से ये चारों तरफ हमारे अर्थ के हीट ट्रैप कर लेती थी और उससे ग्लोबल वार्मिंग हुआ। अब इसी में क्वेश्चन मर्ज है कि ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट करने वाली गैसेस कौन कौन सी थी। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड वाटर वेपर्स, समटाइम्स डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। देन द लास्ट क्वेश्चन वॉज व्हाट इज़ एनवायरमेंटल एजुकेशन, हाउ इट कैन प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन तक हम अवेयर कर सकते हैं उनको, ताकि वो अपने इन्वायरमेंट में क्रिएट होने वाली प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकें एंड देन उसको इम्प्रूव भी कर सकें। ऐसे इश्यूज़ को और ऐसी स्किल्स को अगर हम यूज़ करेंगे इसमें, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकती है। दैट्स ऑल अबाउट द सेक्शन ए। देन नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन बी। ओके।